एक विमान हादसे में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का निधन हो गया। उनके साथ 5 लोगों की मौत हुई है। हालांकि इस खबर के आने के बाद शोक की लहर दौड़ गई पूरे महाराष्ट्र के अलावा पूरे देश से शोक की लहर, और पूरे देश भर से अब इसे लेकर शोक संदेश भी आ रहा है। लेकिन उससे पहले आपको एक तस्वीर दिखाना चाहेंगे। बारामती हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। अजीत पवार के प्लेन क्रैश हादसे का ये फुटेज है। विमान क्रैश के बाद हाईवे में जो सीसीटीवी कैमरा लगा था उसमें धमाके के बाद की तस्वीरें कैद हुई। आसमान में धुएं और आग का बड़ा गुबार इस कैमरे में कैद हुआ है। वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाईवे में लगा हुआ था क्योंकि बारामती एयरपोर्ट के बिल्कुल पास हाईवे, और वहीं एक सीसीटीवी कैमरा लगा था जिसमें तस्वीरें कैद हुई। देखिए, धुएं और आग का बड़ा गुबार, गोला जो है आसमान की तरफ उठता है। ये गोला तब उठा जब ये प्लेन क्रैश हुआ था। ये विमान हादसा हुआ, उसके बाद ये आग का गोला आसमान की तरफ उठता है और इस सीसीटीवी कैमरे में ये तस्वीरें कैद हो गई। कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ। कई लोग विजिबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो कहीं एक्सपीरियंस पायलट की बात कर रहे हैं कि क्योंकि टेबल टॉप रनवे है, ये टेबल टॉप रनवे, तो ऐसे में जो भी पायलट होता है उसे बहुत सूझबूझ के साथ यहां पर लैंडिंग करनी होती है। तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं हादसे के बाद कैसे आग लगी। उसके पहले देखिए, हादसे के बाद जो पहली तस्वीर सामने आई, धुएं का कितना बड़ा गुबार, आग का ये गोला ऊपर उठा। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाए कि धमाका कितना जबरदस्त हुआ होगा, कि कितने दूर से ये तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैप्चर हो गई। जबरदस्त तरीके का धमाका और एक बड़ा आग का गुबार, धुएं का गुबार आसमान की तरफ उठता नजर आया है। ये तस्वीरें कैद हुई सीसीटीवी कैमरे में। हाईवे पर ये सीसीटीवी लगा था और ये उस वक्त हादसे की तस्वीर है, उसी प्लेन के हादसे की जिसमें महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार यानी दादा सवार थे और उनके साथ 4 और लोग थे, लेकिन कोई नहीं बच पाया। सारे लोग इस आग में, इस धमाके में झुलसे और उनकी मौत हो गई है। और देखिए, दादा यानी अजीत पवार के निधन के बाद महाराष्ट्र में राजकीय शोक का ऐलान किया गया है। 3 दिन का राजकीय शोक का ऐलान किया गया है। डिप्टी सीएम अजीत पवार के निधन पर राजकीय शोक सीएम देवेंद्र फडणवीस ने घोषणा की। बारामती में लैंडिंग के वक्त क्रैश हुआ था विमान। प्लेन में सवार थे डिप्टी सीएम अजीत पवार और जिला परिषद चुनाव को लेकर एक सभा को संबोधित करने जा रहे थे। उसके बाद डीजीसीए का बयान भी सामने आया, कहा कि रनवे से भटका था एयरक्राफ्ट। दूसरी बार अप्रोच करते वक्त भटका ये प्लेन में सवार 5 लोगों की मौत हो गई। अजीत पवार महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। पीएसओ और एक पर्सनल अटेंडेंट की मौत की खबर भी आई। पायलट इन कमांड और फर्स्ट ऑफिसर का भी निधन हुआ है। हादसे के बाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कैसे आग हादसे के काफी देर तक यहां पर लगी रही। विमान के जो परखच्चे तोड़ गए थे, पुर्जा अलग हो गया था, लेकिन आग लगी हुई थी, लोगों की भीड़ थी, पुलिस की टीम पहुंच गई थी, लेकिन कुछ नहीं बच पाया। 5 लोग जो हैं वो काल के गाल में समा गए और इन्हीं में समार थे दादा यानी अजीत पवार। जहां से अपनी पढ़ाई, शिक्षा, दीक्षा शुरू हुई, जहां से राजनीति शुरू हुई, जहां से विधानसभा में कदम रखा, जहां से लोकसभा में कदम रखा, वहीं आखिरी सांस अजीत पवार ने ली। यही वो साबरमती। तो पूरा महाराष्ट्र शोक संतप्त है और अपने नेता के जाने का दुख मना रहा है। हमारे साथ अन्नू पाटिल, नेता एनसीपी, अजीत गुट हमारे साथ हैं। मैं सवाल उनसे करूंगा, अन्नू जी क्या लगता है ये कितनी बड़ी क्षति है एनसीपी के लिए खास तौर पर? जी, आपके माध्यम जी नमस्कार जी बताएं। आज अभी महाराष्ट्र में जो सिचुएशन है, जितने भी आज एनसीपी में जो पदाधिकारी है, जो कार्यकर्ता है, आज वो उनको कोई रहा नहीं। जो हमको मास था, बोलते ना, हमको एक ये था कि हम दादा के आदमी हैं, अब खत्म हो गया। ये आगे का राजकारण हम किसे देख के करें? और महाराष्ट्र में अभी इतना दिल खुलास नेता, जो अगर गलत भी होता है तो मुंह पे बोलने वाला नेता, वो नहीं रहा। अनु जी क्या लग रहा है, अभिभावक का हाथ सर से हट गया? अभी फिलहाल उनका सिचुएशन महाराष्ट्र में देखिए, हर एक बंदा
जो भी है हम्म। वो निश्चित ही दुखी है। बस। थैंक यू। मैं समझ सकता हूं अनु जी, आप खुद रो रही हैं और दर्द कितना होगा इस वक्त, क्योंकि दादा ऐसे ही नाम नहीं पड़ा था उनका। दादा इसलिए क्योंकि बड़े भाई का दर्जा दिया जाता था। आपके साथ कोई अनुभव ऐसा था उनका कि आपने कुछ कहा और आपकी बात मान ली हो तुरंत? आज 8 या 10 दिन हुए हैं, उनसे मुलाकात हुई थी हम्म। अंतर्गत काम के से। तो जाते जाते सिर्फ इतना ही कहा दादा ने, तो आई है, क्योंकि मेरा थोड़ा सा बात करने का तरीका उनको ये होता है, मेरा अभी जान मत खाना, देखा मैंने काम कर दिया। तो वो जो आप हर एक बंदे को उन्होंने अगर हाँ कह दिया कोई भी काम के लिए, हम्म। वो काम हो जाता था। हम्म। अभी बहुत मुश्किल है कि पार्टी में हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कुछ आइडिया नहीं है। अगर अपने रिश्तेदार कोई हो तो आंख से आंसू आता है, लेकिन अगर कोई नेता आपको छोड़कर गया और आंख से आंसू आ रहा है, तो हम इस चीज को भी समझ रहे हैं अनु जी कि भाई कितने करीब हैं। और मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं कि क्या ऐसा व्यवहार दादा का सारे कार्यकर्ताओं के साथ था? सबके साथ ऐसे मिलते थे? क्या नाम से पहचानते थे सबको, मैक्सिमम लोगों को? जी, नाम से भी पहचानते थे, और कोई भी आम जो कार्यकर्ता उनसे मिलना चाहता था, आम बंदा जो, वो भी उनको जाके मिल सकता था और उनकी व्यथा बता सकता था। मैं आपके माध्यम से कहूंगी कि एक ओल्ड लेडी थी जिसको घर नहीं था, दादा ने विदिन 1 वीक में उसको घर लेके, मतलब सरकार के कोटे में से उसको घर दिया। कहने का मतलब ये पूरे महाराष्ट्र का हर एक बंदा उनका फैमिली मेंबर जैसा था, और ऐसा नेता फिर होना मुश्किल है। जो दिल में था वही जबान पे रहता था, चाहे सामने वाले को गलत लगे या कुछ भी लगे। निर्भर नेता मुश्किल है। अब ये सबसे महाराष्ट्र की बहुत हानि हो गई है। मैं ये समझूंगी कि इतने जल्दी दादा का जाना, ये बात नहीं समझ में आ रही है। हम अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हादसे की 8 तस्वीरें। तस्वीर नंबर 1 उस जगह की जहां से एक सीसीटीवी कैमरे में धमाके की तस्वीर कैद हुई थी। जोरदार धमाका हुआ, आग का गुबार उठता है। हाईवे में ये सीसीटीवी कैमरा लगा था जहां हादसे के बाद की तस्वीरें कैद हुई। तस्वीर नंबर 2 देखिए, ये उस जगह के जहां पर हादसा हुआ और काफी देर तक विमान के मलबे में आग लगती रही। तस्वीर नंबर 3, पुलिस पहुंची, आसपास के लोग पहुंचे, बिखरा पड़ा था पूरा विमान का जो मलबा था वो। और तस्वीर नंबर 4 में भी आप देखिए विमान के पुर्जा पुर्जा जो बिखरा पड़ा पूरा। पुलिस पहुंची, छानबीन कर रही। तस्वीर नंबर 5 में देखिए धुएं का गुबार उठ रहा था। लैंडिंग के काफी देर, क्रैश के बाद काफी देर तक यहां से धुएं का गुबार उठता रहा। तस्वीर नंबर 6 में लोग ढूंढ रहे थे, तलाश रहे थे कि कुछ शायद बचा हो। बिखरा सामान। तस्वीर नंबर 7 में देखिए पूरे आसपास में मलबा बिखरा था दूर तक, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि बारामती के जो एयरपोर्ट में ये टेबल टॉप रनवे जो उसके ठीक बगल में खाई है, वहां ये प्लेन गिरा था, रनवे पर था लेकिन ये नीचे चला गया। उसके बाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सब कुछ खाक हो गया था। तस्वीर नंबर 8 में देखिए सब कुछ जलकर खाक हो गया था। प्लेन बुरी तरह से जल चुका था और इसमें सवार जो लोग थे, जिसमें अजीत पवार भी थे, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम, उनकी भी मौत हो गई। 5 लोगों की मौत की खबर सामने आई। तो कई सवाल हैं अभी कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ, किस वजह से हुआ। छानबीन शुरू हो गई। समय के बाद, कुछ समय के बाद वो भी पता चल जाएगा।